हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। हुआ यह है कि रिसेंटली ही आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 ये रिपोर्ट रिलीज करी गई, जिसमें जो यूपी है उसको टॉप अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। तो प्रीलिम्स में आपसे ये जो अपकमिंग प्रीलिम्स होने वाला है 2024 27 अक्टूबर को, वहां पे आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है सवाल कि रिसेंटली आपका बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिलीज किया गया, जिसमें यूपी किस स्टेटस में रखा गया, तो टॉप अचीवर। साथ ही साथ आपसे प्रीलिम्स में यह भी पूछा जा सकता है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के बारे में, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि मेंस में जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, स्पेशली पेपर 5 और पेपर 6 से रिलेटेड, वो ये पूछा जा सकता है स्पेशली आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से रिलेटेड। उसमें पूछा जा सकता है कि रिसेंटली बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में टॉप अचीवर की कैटेगरी मिली है यूपी को। तो पिछले कुछ वर्षों से यूपी ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से जो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो स्टार्टअप का माहौल है वो यूपी में बेहतर हुआ है। तो इन 4-5 चीजों को भी समझेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये न्यूज़, ठीक है। लेकिन डिस्कस करने से पहले इनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर नहीं जुड़े तो कृपया यहां पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो मैं मेंस के पॉइंट्स बताऊंगा वो आप अगर एज इट इज उसको लिखेंगे तो आपके अच्छा खासा एक अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप सबको पता है कि स्टडी IQ का जो अफोर्डेबल एजुकेशन का मिशन था या जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो इसी वजह से ये एजुकेशन और अफोर्डेबल बने, इस वजह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो अनाउंस किए गए हैं अगर आप मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो बैच की वैलिडिटी है, जैसे आप अगर स्टडी IQ PCS के संकल्प बैचेस से जुड़ रहे हैं, अगर आपको उत्तर प्रदेश की तैयारी करनी है और आप संकल्प बैचेस में जुड़ रहे हैं, तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि अभी जो आपको 2 साल का बैच मिल रहा है, वो अगर आप इस वक्त एनरोल करेंगे तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी भी कर रहे हैं तो ये बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। जो एडमिशन है ये आपके आज क्लोज हो जाएंगे। तो यदि आप बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, जहां पर आप मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करके बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कई बार प्रीलिम्स दिए हैं बट नहीं क्वालिफाई कर पाए, चाहे वो यूपी PCS हो, चाहे वो BPSC हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर उड़ीसा हो, तो आप हमारे लक्ष्य बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। यहां भी यदि आप मेरा RS लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये जो लक्ष्य बैचेस हैं ये आपको मात्र 3,999 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस की प्रिपरेशन तो कर चुके लेकिन प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स का ये दिस बैच इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, ठीक है, फॉर उड़ीसा, फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर BPSC एज वेल एज यूपी। क्लियर हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप सबको पता है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो यदि आप स्टडी IQ को अपना विशेष मतलब आप विशेष ग्रैटिट्यूड आप सेंड कर सकते हैं, और आपकी ये जो विश होगी अगर ये बहुत ही यूनिक होगी, बहुत ही अच्छी होगी, तो उन 5 लकी विनर्स को कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। और ये सरप्राइज गिफ्ट आपको अनाउंस किया जाएगा 15 सितंबर को। तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, वहां पर फॉर्म होगा, वहां पे वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और अपना लक आजमा सकते हैं। वो क्या पता कि उन 5 में आप भी एक हो और अच्छे अच्छे गिफ्ट आप जीत जाए, ठीक है। चलो भैया, तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूं कि भैया टॉप कैटेगरी, ठीक है, टॉप, जस्ट अ सेकंड, आपका टॉप अचीवर स्टेटस ये अवार्ड मिला है यूपी को, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस जॉनर में मिला है, तो 2 बिजनेस सेंट्रिक में मिला है और दूसरा आपका सिटीजन सेंट्रिक में मिला है। तो 2 बिजनेस सेंट्रिक और एक आपका सिटीजन सेंट्रिक में ये अवार्ड या आपका ये कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। BRAP शॉर्ट फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, या तो ये दिया रहेगा या तो आपसे मिनिस्ट्री भी पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये आपका साल 2014 से रिलीज किया जा रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि BRAP ये आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या बॉडी पूछ लेगा तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये कब से रिलीज किया जा रहा है? साल 2014 से। और इस रिपोर्ट में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आपका टॉप अचीवर हो गया, फिर आपका अचीवर हो गया, और लास्ट जो आपका एस्पायर्स हो गया। क्लियर हो गया। स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है आपका टॉप अचीवर, अचीवर और एस्पायर में।
ताकि अब देखिए इस रिपोर्ट को रिलीज करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अब भाई किसी भी इन्वेस्टर का, जैसे मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होगा, जब मैं जिस स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं उनकी रिपोर्ट्स देखूंगा, उनकी रैंकिंग देखूंगा। अच्छा हाँ यार, यहां पर इंडस्ट्री का माहौल अच्छा है, यहां पर स्टार्टअप का माहौल अच्छा है, तो चलो यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो जो मेरे रिटर्न्स हैं वो बहुत आसानी से और अच्छे अमाउंट में या अच्छे अमाउंट में जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो इसी वजह से ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, ये जो भी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, ये जो बीआरपी है ना, ये रिकमेंडेशंस भी देता है कि जिन राज्यों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजनेसेस को बेटर करना है उसके चलते कुछ रिकमेंडेशन भी देता है। तो ये रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी यूपी में किसको दी गई है? इन्वेस्ट यूपी को दी गई है। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी बनाया गया है और इस इन्वेस्ट यूपी की जिम्मेदारी है कि जो बीआरएपी जो भी रिकमेंडेशन दे रही है वो पूरी हो सके। ठीक है, ये आपका उनका लोगो है, पावरिंग न्यू इंडिया इन्वेस्ट यूपी। और इसके आपका नोडल ऑफिसर कौन होता है इन्वेस्ट यूपी का? जो चेयरमैन होता है, जो सीईओ या चेयरमैन होता है। तो आप मेरे को सवाल बताना कि इस वक्त इन्वेस्ट यूपी के सीईओ या चेयरमैन का नाम क्या है? ठीक है, सीईओ या चेयरमैन का नाम क्या है? प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स का आपका हो गया कंप्लीट। अब आते हैं मेन स्पेसिफिक पे। मेंस में क्या पूछेगा? मैंने आपसे बताया कि पेपर 5 पेपर 6 ऐड हो गया है। पेपर 5 पेपर 6 में आपका एक सेक्शन है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इकोनॉमी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बैठता है इस जॉनर में। ठीक है, इस जॉनर में आपसे बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी रिफॉर्म्स क्या हुए हैं जिसकी वजह से ये बीआरएपी ने यूपी को आपका टॉप अचीवर कैटेगरी में या टॉप अचीवर का स्टेटस दिया है? तो पहला है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा ही सिंपल बना दिया गया। देखिए भैया, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, फैक्ट्रीज लगानी है, ऑफिसेस बनाने हैं, तो सबसे जरूरी काम क्या होता है? सबसे जरूरी काम होता है लैंड। लेकिन भारत में सबसे बड़ा इशू यह आता है कि लैंड को एक्वायर करने में, ठीक है, लैंड को एक्वायर करने में और इसका पोजीशन मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जब ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना तो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। भैया इन्वेस्टर तो ऐसा है जिसको जहां पे उसको आसानी मिलेगी वहां चल देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि ये जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू लैंड एक्वायर किया जाता है, इन सब रिकॉर्ड को ना डिजिटल कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है। तो डिजिटल जब हुआ है तो इसके चलते क्या हुआ कि बड़ी आसानी से लोगों को जो लैंड अलॉटमेंट है ना, ये बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, जो भी लैंड, जब भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप जमीन एक्वायर करेंगे आपको कुछ अमाउंट देना रहता है, तो वो सारा ट्रांजैक्शन, वो लैंड अलॉट कैसे होगा, वो सारी चीजें डिजिटल कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि जो समय है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जब लैंड एक्वायर तेजी से हो जाएगा तो काम भी आपका तेजी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, काम भी तेजी से शुरू हो जाएगा। जब काम तेजी से शुरू हो जाएगा तो फिर भैया प्रोडक्शन बनने लग जाएंगे, प्रोडक्शन बनेंगे तो डिमांड उठेगी, डिमांड उठेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर आपका सप्लाई भी बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो लैंड एक्वायरेशन की पॉलिसी है, जो लैंड एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, इसको भैया डिजिटल कर दिया और समय बहुत ज्यादा बच गया, क्लियर हो गया। दूसरा यह है कि बहुत से ऐसे लॉस थे जिनको आसान करना, जिसको यूपी सरकार ने क्या किया, बड़ा आसान कर दिया। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। किसी को भी अपना लाइसेंस, जैसे आपको लाइसेंस, आपकी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, आपको भाई कुछ टाइम के लिए लाइसेंस मिलता है। अब लाइसेंस जो है वो खत्म हो गया, अब भैया आप रिन्यू कराने जा रहे हैं सरकारी दफ्तर में, बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन ये सारी चीजों को बहुत आसान बना दिया। कैसे? आप भैया ऑनलाइन बैठे बैठे ही अपने लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। एक विंडो बना दिया जिसका नाम है निवेश मित्रा। ठीक है, निवेश मित्रा ये क्या करता है कि ये जितने भी लॉज हो गए, लाइसेंसेस हो गए, ये इस एक विंडो के जरिए जो है वो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। और ये कई सारे डिपार्टमेंट में, चाहे पोल्यूशन से हो गया, चाहे लेबर से हो गया, कई सारे डिपार्टमेंट्स के, ठीक है, क्या होता है ना, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स के कई सारे लॉज होते हैं, कई सारे लॉज के चलते कई सारे लाइसेंसेस होते हैं। तो क्या होता था, अलग अलग, पहले अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग कानून, फिर उसके लिए अलग लाइसेंस, लेकिन इन सबको एक सिंगल विंडो बना दिया जिसका नाम है निवेश मित्रा, जहां पर आप लाइसेंस
के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हो, लाइसेंस रिन्यू कर सकते हो, साथ ही साथ जो भी आपको अप्रूवल चाहिए वो भी आपका इन्हीं सारी चीजें से हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हो गए। दूसरा ये हुआ कि भैया कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस सी बात है, आपने लैंड आपने एक्वायर कर लिया, तेजी से लैंड एक्वायर कर लिया, लेकिन अब आपको कंस्ट्रक्शन की परमिट नहीं मिल रही है, तो उस लैंड एक्वायर करने का तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो इसी वजह से लैंड एक्वायर करने के बाद कंस्ट्रक्शन तेजी से हो सके, इसी वजह से एक ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम बनाया गया, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो भी डिपार्टमेंट हैं उनको बहुत ही आसानी से क्लियरेंस मिल गया। आसानी से मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको जल्दी जल्दी में क्लियर कर दिया गया, ठीक है, क्लियरेंस दे दिया गया, ताकि जो कंस्ट्रक्शन है ना, ताकि जो कंस्ट्रक्शन है ये इसकी जो परमिट है ये बहुत ही आसानी से और तेजी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि कोई फ्लॉज है तब भी दे दिया जा रहा है, लेकिन जो भी कंस्ट्रक्शन अगर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही है तो इसे बहुत स्पीडी वे में इसे अलाउ कर दिया गया। अब अलाउ कर दिया गया तो कंस्ट्रक्शन का सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब कंस्ट्रक्शन का सिस्टम शुरू हो गया तो बिजनेसेस बनने लग गए, स्टार्टअप्स होने लग गए। तो इस वजह से एक पॉजिटिव बिजनेस का इकोसिस्टम जो है यूपी में बन रहा है पिछले कुछ सालों से, ठीक है, पिछले कुछ सालों से। अब लैंड एक्वायर हो गया है, ठीक है, जमीन मिल गई है, जमीन मिलने के बाद क्या होता है, ठीक है, जमीन मिल गई है, जमीन मिलने के बाद क्या होता है, जमीन मिलने के बाद ये होता है कि भैया जमीन मिलने के बाद क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन बना। अब कंस्ट्रक्शन परमिट, लैंड एक्वायर हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की परमिट मिल गई, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है कहीं ये एनवायरनमेंट को डैमेज तो नहीं कर रही है, कहीं ये एनवायरनमेंट को डैमेज तो नहीं कर रही है, ये भी बड़ा मुद्दा रहता है। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि ये जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है ना, इसको मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चीज को भी ऑनलाइन तरीके से कर दिया गया है, ताकि जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं आप उसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द क्लियरेंस मिल जाए, ठीक है, आपको जल्द से जल्द क्लियरेंस मिल जाए। साथ ही साथ ये सारी चीजें जो हुई ना, इसमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, सो दैट जो भी सर्विसेज, जो भी ऑफरिंग्स सरकार की है वो आपको डिजिटल से ही मिल जाती है। इससे क्या फायदा हुआ कि आपको बार बार रेगुलर विजिट, जो ऑफिस आपको बार बार जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिसेस, वो जाना आपका रिड्यूस हो गया। तो ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं, जैसे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कई सारे लॉज को सिंप्लीफाई करना हो गया, ठीक है, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम हो गया, इसके साथ साथ ये जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता है इसके लिए ऑनलाइन सुविधा बना दी गई, एंड ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिससे जो भी सर्विसेज चाहिए ये आपको डिजिटली ही बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये 4-5 ऐसे, 1-2-3 और फिर आपके 4-5, ये 5 ऐसे की रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से ओवर द टाइम क्या हुआ है कि यूपी में एक पॉजिटिव बिजनेस साइकिल जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये आपको एज इट इज लिखना है, आपका मेंस में जो भी मार्क्स है ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम हैंडल पर, तो यहीं पर जुड़ जाएगा, मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, क्लासेस वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहीं देता हूं मैं। और आप सबको पता है कि 10 साल बेमिसाल है, इसलिए सेल चल रही है। तो यदि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, तो आप संकल्प बैचेस से जुड़ सकते हैं। जैसे ही RS लाइव मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको एक तो आपके पैसे बचेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी भी सोच रहे हैं ना, यदि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है, आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी वैलिडिटी भी आपको डबल मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीजें आपको मेरे कोड RS लाइव के साथ ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।